तकरीबन 24 घंटे पहले कल माघ मेला में प्रयागराज में सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी भगवान जी महाराज के साथ जो भी कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। रमेश उपाध्याय जी हैं, एडवोकेट रमेश उपाध्याय जी, उन्हीं के दास कहा जाए, दास है, और पंडित अंकुर द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं। कल का जो घटना था किस तरह देखते हैं जो स्वामी जी के साथ हुआ? पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज, आदि शंकराचार्य महाराज के परंपरा के अंतर्गत ये जो मेला लगता है कुंभ का, इसमें सबसे बड़ी अगर धरती पर किसी की भूमिका है तो आदि गुरु शंकराचार्य की भूमिका है। और उस पीठ में से ज्योतिर्मठ जो है, ज्योतिर्पीठ जो है, पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित पीठ है। उसके शंकराचार्य जो है ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज कल जो है मौनी अमावस्या के दिन मौन रूप में धारण किए हुए, ये नहीं था कि वो बोल रहे थे, मौन रूप में जो है गंगा जी स्नान करने के लिए वो चले। इससे पहले प्रशासन को अनुमति दी के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रशासन का उत्तरदायित्व बनता है कि जो शंकराचार्य महाराज जब चले तो उनसे पूछे कि किस रास्ते से चलेंगे, कैसे चलेंगे, उनकी व्यवस्था प्रशासन को करनी होती है। क्योंकि सभी साधु संतों में सबसे बड़ा पद अगर किसी का होता है तो जगत गुरु शंकराचार्य का होता है। और शंकराचार्य महाराज ज्योतिर्पीठाधीश्वर महाराज जब चले, कोई उनके यहाँ से प्रशासन के लोग नहीं आए तो उन्होंने सोचा कि आज मौनी अमावस्या है, मुझे अपने शिष्यों के साथ गंगा जो संगम है वहाँ पर जा करके जिस तरह से जनता स्नान करती है उस तरह से मुझे भी स्नान करने के लिए चलना चाहिए। कुछ जो वृद्ध लोग थे उनको वो लोग, कुछ लोग गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठ करके जब यात्रा का प्रारंभ हुआ तो प्रशासन आकर के कही कि गाड़ियाँ नहीं चलेगी। तो महाराज जी ने कहा कि सारी गाड़ियों को इशारा किया कि सभी गाड़ियों को आप रोक दीजिए, गाड़ी नहीं जाएगी। और महाराज जी एक छोटा सा रथ बना हुआ था, उस रथ पर बैठे हुए थे और लोग अपने से उसको जो है लेकर के जा रहे थे। जो वहीं जो संगम जो जगह था उस जगह पर पहुंचने से पहले प्रशासन ने कहा कि आप पैदल जाइए जी। जबकि वो पैदल अगर उतरते तो भीड़ के पार्ट हो जाते, और अगर वो ऊपर रहते तो जिसको आशीर्वाद लेना था वो सभी आशीर्वाद ले लेता। लेकिन प्रशासन की एक सोची समझी रणनीति तैयार की गई थी जो उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से थी कि जिस तरह से इस समय दौर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में कि जो सही रास्ते पर चलेगा, जो ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, चाहे वो ठाकुर हो और चाहे देश में जो चाइना के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है वो, और चाहे सनातन धर्म के लिए जो आदमी धर्म योद्धा के रूप में सनातन धर्म का कार्य कर रहा, उसको नीचा दिखाने के लिए कोशिश हो रही। इसी कोशिश के दौरान पूज्य महाराज जी इस समय गाय का आंदोलन चला रहे हैं और 10 मार्च से उनका, जिसे दिल्ली में 10 मार्च और 11 मार्च को जिसे दिल्ली में शिष्यों के बाल चोटी को जो सनातन का सबसे बड़ा माना जाता है उसकी चोटी को खींचा गया, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। चोटियां नहीं खींचा गया, बल्कि पुलिस वालों ने हमारे जो बटुक थे वहाँ पर, जो महाराज जी के साथ जो बटुक गए थे, उन बटुकों को और जिन लोगों को गिरफ्तार किए ऐसे रूप में अपमानित किए कि सनातन धर्म की परिकल्पना भारत में नहीं हो सकती कि क्या ऐसा भी हिंदू या मुस्लिमों के शासन में भी नहीं हुआ होगा कि एक बटुक का चुन्नी पकड़ करके खींच करके कहो कि चुन्नी कटवा दूंगा, तुम्हारा चुन्नी कटवा दूंगा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि लोगों को मारा गया। जो हमारे दंडी सन्यासी मुकुंदानंद जी है, उनकी आंख पर चोट आ गई है, उनके शरीर पर चोट आ गया। 7-8 लोग जो है, 3 लोग अभी रात तक भर्ती थे वहाँ हॉस्पिटल में। एक माता गिर पड़ी, उसको पुलिस कुचल दी, लोगों के भीड़ कुचल दिया, जिसके चलते वो अत्यधिक घायल हो गई। वो भी अस्पताल में 3 लोग भर्ती हैं। तो इस तरह का जो कुकृत्य सनातन धर्म के साथ किया गया वह एक आदमी के साथ नहीं हुआ। भारतवर्ष के जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं सबके साथ हुआ, क्योंकि हम लोगों की जो आस्था है वो शंकराचार्य पीठ में होता है। हम लोगों के शंकराचार्य दलाली के रास्ते पर नहीं चलते। और जो आदमी सरकार का दलाल आज के डेट में नहीं है, जो संत नहीं है, उस संत पर जो है कुठाराघात करने की योजना है। कल तो महाराज श्री का अपहरण 3 घंटे के लिए प्रशासन ने कर, अपहरण भी किया गया। अपहरण, जब किसी भी व्यक्ति को कहा गया है कि कोई आदमी को किसी जगह से हटा दिया जाएगा और अपने कब्जे में लेकर के कोई आदमी लेकर के भाग जाएगा तो यह अपहरण, डिटेंशन। और इस तरह का अपहरण का कृत्य सिविल ड्रेस में वहाँ के पुलिस के लोग आकर के किए और 2-3 जगहों पर महाराज जी को 2-3 घंटे तक घुमाते। एक पोप की मृत्यु होती है, इसी देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक होता है, और पोप की मृत्यु पर, और हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु के साथ ऐसा कुछ होता है। तो ये क्या हिंदुओं की सरकार है? ये तो कहती है कि हम हिंदुत्ववादी सरकार है। भाई देखिए, गाय के सवाल पर सब जग जाहिर है कि इन्होंने बीफ के सप्लाई पर जो है कमीशन लिया है।
और उस बीफ के सप्लाई पर गो हत्या बंद हो, उसके लिए धर्म सम्राट कृपात्री जी के बाद अगर कोई भारतवर्ष में आंदोलन चला रहा है तो पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जी चला रहे हैं। तो इसको देख करके सरकार जो पैसा ली है, जो गौ हत्या करके जो बीफ की सप्लाई करती है, वह रोकने की बात है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात है, पशु श्रेणी से गाय माता को हटाने की बात है। इस बात पर सरकार चिंतित है कि अगर ये सन्यासी देश के लोगों को खड़ा कर देगा, अगर ये पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी, पूरे संत समाज खड़ा हो जाएगा, तो हमारी सत्ता चली जाएगी और सत्ता को भी बचे और गो हत्या भी हो। इसलिए गो हत्यारी ये उत्तर प्रदेश की भी सरकार है और केंद्र की भी सरकार है, और इसको जवाब देने के लिए जनता जवाब देगी। और जनता यह निर्णय ले रही है कि क्या वास्तव में इस सनातन के नाम पर जो हमारा वोट का दुरुपयोग जो करने वाली जो सरकार है वो जाकर के बैठ गई है। अब जनता ये देखने लगी। सनातन धर्म के सबसे आखिरी सवाल है, सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु शिविर के बाहर बैठे हैं, न तो प्रधानमंत्री ने कोई एक ट्वीट तक नहीं किया, न योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया। ये क्या चल रहा है देश में, क्या मैसेज जाएगा? ये मैं आपको पहले ही बताया कि साजिश और षड्यंत्र रचा गया कि शंकराचार्य महाराज की हत्या करनी है। हत्या करनी है, हत्या करने का साजिश था कि वो अगर भीड़ में उतर जाएंगे तो उस भीड़ में जो है इस तरह से स्थिति पैदा करेंगे और सिविल ड्रेस में हमारे पुलिस है कुचल करके मार डालेंगे। ये वहां पर सोची समझी रणनीति उत्तर प्रदेश सरकार की थी, और हो सकता है कि इसमें केंद्र की भी भूमिका हो, इसलिए नरेंद्र मोदी चुप है। नहीं तो नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सरकार में जो योगी जी बैठे हैं उनको बर्खास्त कर देते, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु पर जब इस तरह का प्रहार करने वाला अगर गेरुआधारी हो गया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं चल रही। गेरुआ वस्त्र का कोई अपमान पूरे सनातन धर्म का अपमान है, और योगी गेरुआ वस्त्र पहन करके सनातन धर्म का अपमान किया है। इसलिए स्वामी जी की हत्या की कोशिश, ये कुछ नया खुलासा है। स्वामी जी की हत्या, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि स्वामी जी के रथ को उनके लोगों से हटा करके सिविल ड्रेस में पुलिस को कर लीजिए और वो लेकर के भाग जाए और उनका अपहरण कर ले और उतरने के लिए कहें भीड़ में कि हाँ उतर जाइए और उतर करके जाइए, और भीड़ में जब कोई उतरेगा तो भगदड़ मचा करके हत्या कर देंगे। ये तो साजिश थी, ये प्लानिंग था। इस प्लानिंग को भगवान ने, ऊपर वाले ने सुना, क्योंकि जो हमारे महाराज जी हैं वो तपस्वी हैं और तपस्वी का रक्षा भगवान करते हैं, कोई मनुष्य नहीं करता। ये उत्तर प्रदेश सरकार कितना ही निचले स्तर पर जाएगी। जिस दिन भगवान महाराज श्री के साथ खड़े हैं उस दिन जो है, उस दिन तक कोई उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार कुछ